तो जब आप अपने टॉपिक को रिसर्च क्वेश्चन की या क्वेश्चंस की शक्ल में रिफ्रेज कर देते हैं, तो फिर अगला स्टेप ये आता है कि आप उसको एक डायग्रामेटिक शेप में लेके आएं, ताकि ये पता चले कि आप किन चीज़ों के अंदर रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। उससे पहले आप जस्ट अपने इन योर माइंड यू शुड थिंक ऑफ अपने क्वेश्चंस के अंदर देखें कि की टर्म्स कौन सी हैं रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर, और वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड हैं। तो फिर वहां से आप किसी तरह उनको एरोस की शक्ल में रिलेट कर सकेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें तो नीचे एक बॉक्स में लिखा हुआ है इनकम लेवल, और वो इट इज लीडिंग टू हैप्पीनेस। तो इन अदर वर्ड्स आपका क्वेश्चन है कि डज इनकम लेवल इंक्रीज द लेवल ऑफ हैप्पीनेस। अब ये एक जनरल से क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप इसके अंदर फिर मजीद भी करना चाहें कि बैंकिंग सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ या एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात कर रहा हूँ या आईटी सेक्टर, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। आप अ, जब जब आप ये सोच रहे होते हैं तो आप कोई पेपर पढ़ते हैं और आपको पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि इनकम आप बढ़ाते जाएं तो हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। कोई एक वक्त आता है कि उसके बाद पैसे में इंटरेस्ट नहीं रहता लोगों को। तो फिर आप सोचते हैं कि देन व्हाट, क्या वजह क्या है, इसको मॉडरेट क्या चीज़ कर रही है, यानी कौन सी चीज़ ये डिसाइड कर देती है कि अब पैसे ज़्यादा देने से लोग हैप्पी नहीं होंगे। तो आपको कहीं लिंक मिलता है कि एज है प्रॉबेबली जो इसको इन्फ्लुएंस कर रही है इस चीज़ को, कि किसी एक पर्टिकुलर एज तक, मे बी 30, 35, मे बी अप टू 40, ज़्यादा पैसे मिलते जाएं तो लोग ज़्यादा खुश होते जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनके दिमाग में रियलाइजेशन आती है कि नहीं, दिस इज़ नॉट ऑल, और चीज़ें भी हैं जिनको, पैसे के अलावा भी और चीज़ें हैं जिससे मैं खुश होता हूँ। तो इस तरह की डायग्राम को, जिसमें आपके क्वेश्चंस के अंदर जो मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं वो रिलेट हो रही होती हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसको मैं फिलहाल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कह रहा हूँ। जब ये थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, यानी आप फाइनल कर लेते हैं उसको, तो फिर इसको आप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क भी कहते हैं। इसी तरह जब ये यानी वो थ्योरी की शक्ल में रिलेट हो रहे होते हैं वेरिएबल्स। और जब आप क्वेश्चनर वगैरह भी बना लेते हैं, यू आर श्योर कि यही आपकी रिसर्च है, तो उसको लोग रिसर्च फ्रेमवर्क भी कहते हैं। और इसको लोग साथ साथ एनरिच करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जब वेरिएबल्स तक हम पहुंचे हैं तो इसी डायग्राम को दोबारा देखें तो इनकम लेवल के ऊपर के नीचे लिखा हुआ है इट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हैप्पीनेस के नीचे लिखा हुआ है दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल। इनकम लेवल इंडिपेंडेंट है, आपकी इनकम किसी और वजूहत से बढ़ वगैरह रही है या कम हो रही है, और हैप्पीनेस उस पर डिपेंडेंट है। अब इनकम लेवल इंडिपेंडेंट का ये मतलब नहीं है कि इनकम लेवल बाय इट्स वेरी नेचर कोई इंडिपेंडेंट चीज़ है। हो सकता है इनकम लेवल डिपेंड कर रही हो आपकी पढ़ाई पे, इनकम लेवल डिपेंड कर रही हो आप दुनिया के किस एरिया में रहते हैं, इनकम लेवल डिपेंड कर रही हो कि आपकी एज कितनी है। तो उस केस में एक और फ्रेमवर्क बन जाएगा जिसमें इनकम लेवल डिपेंडेंट होगा और कुछ और इंडिपेंडेंट्स होंगे। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, इसमें इनकम लेवल इज इंडिपेंडेंट एंड हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन इनकम लेवल। और तीसरी चीज जो थी वो एज थी। एज इज मॉडरेटिंग दिस रिलेशनशिप। अब और भी तरह के वेरिएबल्स होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि आप अब चूंकि आप वेरिएबल सिलेक्ट करना आ गया है आपका अगला स्टेप, तो आप फिर देखते हैं कि मेरे ये तीन वेरिएबल्स हैं और इनकी नेचर ये है, ये वाला इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और ये मॉडरेटिंग है। अब फिर आप क्या करते हैं कि आप इन वेरिएबल्स की कॉन्सेप्चुअल और ऑपरेशनल डेफिनेशंस फाइनलाइज करते हैं। अब डेफिनेशंस आपको क्यों चाहिए, उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वेरिएबल चीज़ क्या होती है। आपको इस टर्म से ही पता चल रहा होगा, वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। आप इसी डायग्राम को देखें तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि एज आई इंक्रीज द इनकम लेवल द हैप्पीनेस लेवल इंक्रीजेस। यानी हम लेवल
बढ़ाने की, वैल्यू बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि एक की मैं बढ़ाऊंगा तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है जी, अब फिलहाल हम ये बात नहीं कर रहे कि कितना बढ़ेगी, यानी 50 रुपए मेरी इनकम बढ़ती है तो क्या 50 डिग्री मेरी हैप्पीनेस बढ़ेगी, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। फिलहाल हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स हैं और एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। तो इस केस में अब जो इसका मतलब है कि हमें फिर किसी ना किसी तरह इस चीज़ को मेजर करना पड़ेगा कि कितनी बढ़ रही है। तो उसके लिए फिर हमें ज़रूरी है कि हम इनको क्लियरली डिफाइन करें। जिस यानी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन इनकम इनकम की ये हो सकती है कि आपके पास एसेट्स कितने हैं और कैश कितना है। इन दोनों चीज़ें आ सकती हैं इनकम के अंदर। ये भी हो सकता है कि इनकम फ्रॉम फैमिली कितनी है, इनकम फ्रॉम जॉब कितनी है, एंड सो ऑन, इनकम फ्रॉम साइड गिग्स कितनी है, आप कहीं पढ़ा रहे हैं वहाँ से इनकम कितनी है, वगैरह वगैरह। अब ये होगी कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन जो जो एज अ कॉन्सेप्ट तकरीबन सब लोग जानते हैं। लेकिन आपने इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन भी बतानी है, क्योंकि अब आप आगे जाके आपने मेजर करना है, लोगों से पूछना है। तो आप क्या पूछेंगे लोगों से कि आपके पेरेंट्स से आपको कितना मिला, वहाँ से कितना मिला, या आप उनसे सिर्फ ये पूछेंगे आपकी पे कितनी है। क्योंकि अगर कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप देख रहे हैं कि आपके लोग खुश हैं कि नहीं, तो फिर आप सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशनल पे की बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप एक जेनेरिक रिसर्च कर रहे हैं तो मे बी आप किसी और उनके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स को भी देखना चाहें। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन फाइनलाइज करना ज़रूरी है। हो सकता है एक बंदे की कुछ और हो इनकम की लेवल की, एक की कुछ और हो। तो जब आप ऑपरेशनल डेफिनेशन फाइनलाइज कर लेते हैं तो फिर एवरीबडी इज नाउ श्योर, यू, योर सुपरवाइजर, योर यूनिवर्सिटी, और वो लोग जो आपकी रिसर्च यूटिलाइज करेंगे, उन सबको अब पता है कि इनकम लेवल से आपका क्या मतलब है, क्योंकि आपने उसको लिख दिया है ऑपरेशनल डेफिनेशन की शक्ल में। जब आप ये कर लेते हैं फिर आप एक प्लान बनाते हैं कि अब मैं इसका डेटा कैसे कलेक्ट करूंगा, क्योंकि आप चूंकि आपने ऑपरेशनल डेफिनेशन फाइनलाइज कर दी कि इनकम लेवल का मतलब है लोगों की कंपनी से मिलने वाली तनख्वाह। तो फिर अब डेटा कलेक्शन बड़ी क्लियर हो गई आपके दिमाग में कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए तो मुझे लोगों की पे स्लिप्स चाहिए, पिछले 12 महीने की मिल गई तो मुझे एवरेज पता चल जाएगी, या 6 महीने की, जो भी आप डिसाइड करते हैं। इसी तरह फिर आप हैप्पीनेस को देखेंगे, हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसको ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके लिए डेटा कलेक्शन के लिए प्लान करेंगे। इसी तरह आप एज को, एज ऑब्वियसली रिलेटिवली इजी होगी, इनकम लेवल भी रिलेटिवली इजी होगा, लेकिन हैप्पीनेस जरा मुश्किल होगी। तो आप प्रोबेबली एज को और इनकम लेवल को नंबर्स में देखना चाहेंगे। यानी आप ये नहीं देखना चाहेंगे कि मैं बूढ़ा हूँ या बच्चा हूँ या जवान हूँ, उसको स्पेसिफिक कर लेंगे कि ये 25 से 30 की बात हो रही है, 30 से 35 की, 35 से 40 की, या मे बी यू आर वेरी स्पेसिफिक, आप 38, 37, 39, 21, 22 वो नंबर लेना चाहें। इसी तरह इनकम लेवल भी बहुत स्पेसिफिक हो सकती है, 20 लाख पर ईयर, 25 लाख पर ईयर, 30 लाख, 50, 60, 70 लाख, 1 करोड़ पर ईयर, जितनी भी हो आप उसको एग्जैक्ट नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। ये आपको ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाते हुए पता चल गया था। तो आप उसके लिए फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च करेंगे, एग्जैक्ट नंबर जानना चाहेंगे। हैप्पीनेस ऑन द अदर हैंड, उसको क्वांटिटेटिवली मेजर करना बहुत मुश्किल होगा। यानी कोई ऐसा स्केल नहीं है, कोई हमारे पास गेज नहीं है, नंबर नहीं है कि जिसमें हम इजीली पता कर सकें कि कोई शख्स कितना खुश है। हो सकता है कि कोई बंदा खुशी को इस एंगल से देखना चाहे कि उसके लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, उसका अपनी फैमिली के साथ बिहेवियर कैसा है। हो सकता है खुशी को लोग इस तरह से देखना चाहें कि वो ग्रम्पी है बाय नेचर, या बाय नेचर फ्रेंडली है। हो सकता है वो इस एंगल से देखना चाहें कि उसके पास गाड़ी है या बंगला है, वगैरह वगैरह। तो बहुत से डाइवर्स मेजर्स होंगे हैप्पीनेस के, जिनको क्वांटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। अगर आप कर भी लेंगे तो इट वुड मेक नो सेंस। फॉर एग्जांपल, आप फैसला करते हैं कि ये बंदा, इसके पास 2 गाड़ियाँ, तो अब आपसे हर कोई डिसएग्री करेगा, यार ये तुमने कैसा मेजर ले आए हो हैप्पीनेस का, या इसका 500 गज का या 250 गज का या इतने गज का बंगला है। तो प्रॉब्ली नोबडी वुड एग्री विद यू। तो वहाँ पे आपको फिर एक क्वालिटेटिव रिसर्च करनी पड़ेगी, जहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल्स को देख के और किसी स्केल पे 1 to 10 पे कोई फैसला करें कि मेरे ख्याल में ये बंदा जो है 7 out of 10 हैप्पी है। या हो सकता है कि आप खुद उससे सिर्फ पूछ लें कि बताओ तुम कितने खुश हो, 1 से 10 तक बताओ तुम कितने खुश हो। तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि वेरिएबल्स में से कुछ वेरिएबल क्वालिटेटिवली मेजर होंगे, कुछ क्वांटिटेटिवली मेजर होंगे। तो फिर हम उनके लिए फैसला करेंगे कि अब
वो कौन से स्टेटिस्टिकल टेस्ट्स हैं जो हम करेंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट्स कौन से हैं और क्वांटिटेटिव टेस्ट्स कौन से हैं, कोरिलेशन होगा, कहीं पे रिग्रेशन होगी, कहीं पे क्वालिटेटिव नेचर की चीज़ें होंगी। तो जब आप ये फाइनल कर लेंगे तो फिर यू मूव ऑन टू डेवलपमेंट ऑफ योर क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर जो है, या तो ये हो सकता है कि आप कोई एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर, आपने कोई रिसर्च पढ़ी, कोई रिसर्च पेपर पढ़ा और आपने देखा कि उसने एक क्वेश्चनर इस्तेमाल किया हुआ इन्हीं तीन चीज़ों को मेजर करने के लिए, इनकम लेवल, हैप्पीनेस और एज को, तो आप एग्जैक्टली वही क्वेश्चनर ले लें और उससे रिसर्च कर लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप खुद एक क्वेश्चनर डेवलप कर लें। अब दूसरों का, जब आप क्वेश्चनर लेते हैं तो उसके फ़ायदा ये है कि आपको अपने क्वेश्चनर, आपके आप देयर इज नो क्वेश्चन ऑन योर क्वेश्चनर। लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, ये तो एक एस्टेब्लिश क्वेश्चनर था जो कि पब्लिश भी हो चुका है, इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आपको फिर उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी प्रूव नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप दूसरे का क्वेश्चनर लेंगे तो उसकी डाउन साइड ये है कि इट इज़ वेरी अनलाइकली कि उसकी इन्वायरमेंट जिसमें उसने रिसर्च की थी और आपकी इन्वायरमेंट वो एक हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अमेरिका में अगर कोई इसी चीज़ पे रिसर्च करता है कि क्या इनकम लेवल बढ़ने से खुशी, लोगों की खुशी बढ़ती है, तो वो प्रॉब्ली उसका थ्रेशोल्ड कहीं जाके 1 लाख 10 हज़ार डॉलर पे आएगा। पहले लोग कहते थे 70 हज़ार 80 हज़ार डॉलर पर ईयर पे है। अब ऑब्वियसली वहाँ भी इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से वो भी ऊपर, लोग उसको भी ऊपर ले गए। अब पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में 1 लाख डॉलर का मतलब है 3 करोड़ रुपए। तो पाकिस्तान में उससे बहुत कम पे आप देखेंगे कि सालाना आमदन पे लोग खुश हो जाते हैं। तो प्रोबेबली आपका क्वेश्चनर, उसका बनाया हुआ क्वेश्चनर जिसने अमेरिका में रिसर्च की, आपके इतना काम नहीं आएगा। और इवन अगर आप इस्तेमाल कर भी लें तो आपके सुपरवाइजर्स, आपकी यूनिवर्सिटी उसको चैलेंज करेंगे कि आपकी इन्वायरमेंट तो बहुत फ़र्क है, तो आपने क्यों ले लिया वो क्वेश्चनर। जब आप अपना क्वेश्चनर बनाएंगे, फिर इसको पायलट टेस्ट करना होता है। पायलट टेस्ट का मतलब कि एक्चुअल रिसर्च करने से पहले कुछ लोगों पे उस क्वेश्चनर को आप टेस्ट करते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। नॉर्मली लोग 8 10 15 लोगों से पायलट टेस्टिंग कर लेते हैं। पायलट टेस्टिंग का मकसद एक तो जनरल हो गया कि आप देखते हैं कि इट इज़ वर्किंग और नॉट। दूसरा जो उसके स्पेसिफिक मतलब होते हैं वो दो होते हैं, एक को कहते हैं वैलिडिटी और एक को कहते हैं रिलायबिलिटी। ये दो चीज़ें आपने प्रूव करनी होती हैं कि माई क्वेश्चनर इज़ वैलिड एंड माई क्वेश्चनर इज़ रिलायबल। वैलिड का मतलब होता है इट मेजर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मेजर। यानी अगर मैं इनकम लेवल मेजर करना चाहूँ तो मेरा क्वेश्चनर जो है वो एग्जैक्टली इनकम लेवल ही मेजर करे। यानी वो उसकी एग्जैक्ट पे ऑपरेशनल डेफिनेशन से को जहन में रखें तो एग्जैक्टली वही चीज़ मेजर करे, उसकी पे मुझे स्पेसिफिकली पता चल जाए, बजाय इसके कि मैं उससे इधर उधर की बातें पूछ के उसका इनकम लेवल समझने की कोशिश करूँ कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो तुम्हारे गाड़ी में फ्यूल कौन सा डलवाते हो, हाई ऑक्टेन डलवाते हो या दूसरा वगैरह वगैरह, किस एरिया में रहते हो। तो बेहतर है कि मुझे उसकी एग्जैक्टली वो मेजर करे जो मैं मेजर करना चाहता हूँ। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर इन्हीं कंडीशंस में दोबारा रिसर्च की जाए तो एक ही जैसा रिजल्ट निकलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आज आपसे पूछूं कि आप कितने खुश हैं, तो अगर आप मुझे बताते हैं मैं 8 8 आउट ऑफ 10 खुश हूँ, तो एक महीने बाद आपकी वही पे है, वही एज है, वही घर है, वही जगह आप जॉब कर रहे हैं, मौसम भी वही है, कोरोना वगैरह भी नहीं आया हुआ, गाड़ी भी आपकी वही है, तो मैं आपसे दोबारा पूछूं कि आप कितने खुश हो, तो आपको 8, अगर आपने पहले 8 बोला था तो अभी भी 8 ही बोलना चाहिए। तो इस चीज़ को कहते हैं रिलायबिलिटी। ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह फ्रेज हुआ हो कि बाद में एक महीने बाद कुछ और जवाब आ रहा हो और एक महीने से पहले कुछ और जवाब आया था। यानी बेसिकली आप कुछ ऐसी चीज़ें मेजर कर रहे थे जो कि हैप्पीनेस नहीं थी। फॉर एग्जांपल, उस दौरान किसी कोई बंदा गिर गया साइकिल चलाते हुए और उसकी टांग जख्मी हो गई, तो प्रॉब्ली वो आपको बताया गया कि मैं हैप्पी नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि आप जिस तरीके से हैप्पीनेस मेजर करने की कोशिश कर रहे थे वो तरीका सही नहीं था। आप, अगर ये रिलायबिलिटी प्रूव नहीं होती तो आप फिर चेंज करें और किसी और तरीके से मेजर करने की कोशिश करें। तो इस चीज़ को कहते हैं कि आप अपनी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को प्रूव कर रहे हैं।